आप सभी को नमस्कार। आज है 30 और 31 अगस्त के करंट अफेयर। आज हम 2 दिन के करंट अफेयर एक साथ देखेंगे। साथ ही साथ देखिए अगस्त अप्रैल के जितने भी करंट अफेयर हम लोगों ने आज तक देखा है, ठीक है, एक मंथ का हमने लगभग कंप्लीट अगस्त के करंट अफेयर हमने देखा है आपके लिए। अब जैसे ही मंथ कंप्लीट हुआ है तो आज ही आपके लिए हो सकता है अगस्त या 1 तारीख को हो सकता है, जैसे आप सुबह उठेंगे तो आप पूरे अगस्त करंट अफेयर पाएंगे। आप देखिएगा एमसीक्यू फॉर्म में होगा सारा करंट अफेयर, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। देखिए बच्चों, क्या है ना, अप्रैल में हम लोग जितने भी अगस्त में हम लोगों ने करंट अफेयर देखा है, अब उसका एमसीक्यू फॉर्म में जितना भी हम पढ़ाए थे अब प्रैक्टिस कर लेंगे। एक मंथ में करंट अफेयर लाके एक प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। जल्द ही आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगा, तो आशा करता हूँ उस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखेंगे ताकि आपके अगस्त के करंट अफेयर रिवीजन हो जाएं, ठीक है। सारे करंट अफेयर एमसीक्यू फॉर्म में रहते हैं, आप सभी को पता है। चलिए आज के करंट अफेयर को देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 में इस वर्ष छत्तीसगढ़ में किन्हें दिया गया है? तो बताइए किन्हें दिया गया है। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा के शारदा। देखिए ये के शारदा जी हैं। ये हाल ही में जब 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाएगा उस दिन के शारदा जी को यह राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार वितरण किया में उनको शामिल किया गया है। देखिए ये जो कार्यक्रम होगा नई दिल्ली में होगा, ठीक है। नई दिल्ली में विज्ञान भवन में, मतलब साइंस भवन में कार्यक्रम को रखा गया है। वहाँ टोटल 50 लोगों को, कितने लोगों को, 50 लोगों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, जिसमें से हमारी छत्तीसगढ़ के शारदा जी हैं, उन्हें भी यह अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया जाएगा। अब याद रखिएगा के शारदा जी आखिरकार छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय किस शाला में पढ़ाती है? तो ये याद रखिएगा यह दुर्ग के पूर्व माध्यमिक शिक्षा खेदामारा में कहाँ पढ़ाती है? तो याद रखिएगा खेदामारा। इंपॉर्टेंट है ये सब याद रखना, क्योंकि आपसे पूछ सकता है। अगर कथन में और निष्कर्ष में दिया तो आपको ये सब चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए इतना डिटेल से आपको बता दिया हूँ, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, याद रखिएगा राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किनके यादों में बनाया जाता है, किनके यादों में शिक्षक दिवस बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस रेल परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो किस रेल को मंजूरी दी गई है? याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, भालूमुड़ा से सारडेंगा। देखिए भालूमुड़ा यह एक छत्तीसगढ़ का स्थान है और सारडेंगा आपका ये उड़ीसा से रिलेटेड रखता है। देखिए भालूगुड़ा छत्तीसगढ़ के, याद रखिएगा शॉर्ट में लिख देता हूँ, भालूगुड़ा छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से स्थान है, रायगढ़ जिले का स्थान है। और जो आपका सारडेंगा है, सारडेंगा कहाँ का है? उड़ीसा का है। इन दोनों बीच में जो रेल मार्ग होगा वो कितने किलोमीटर का डिस्टेंस डिसेंड करता है? तो याद रखिएगा ये आपका 37 किलोमीटर, ठीक है। हाल ही में रेल परियोजना में इसे शामिल किया गया है, इसे हरी झंडी दिखाई गई है। याद रखिएगा ये फैक्ट के रूप में इसको याद रखिएगा। इसमें 1360 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ ये जो रेल होगा दोहरी रेल लाइन मार्ग है, ठीक है। मतलब इधर से भी जाने का सुविधा दिया जाएगा, इधर से आने का भी सुविधा देगा, इसीलिए दोहरी रेल लाइन को मंजूरी दी गई है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की शुरुआत की गई है? बताइए कहाँ शुरुआत की गई है? तो याद रखिएगा ये आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा 181 बच्चों, ठीक है, टोटल याद रखिएगा 181, गलती से हो गया। देखिए सुख शिक्षा योजना क्या है, सबसे बड़ी बात आती है वाई, आखिरकार है क्या? तो देखिए वहाँ के जो बच्चों हैं ना, जिसका उम्र 18 साल से कम हो रहा है, उसको सुपोषित करना, मतलब उनको शिक्षा के लिए उनके लिए कार्य करना। तो अगर माता पिता नहीं है, किसी प्रकार से उनको संकट है, तो उनके लिए कार्य करना। इसीलिए उनको 1000 रुपये मानसिक राशि प्रदान की जाएगी ताकि वो अपने कार्य को कर सकें। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। SIG 716 असॉल्ट राइफल भारत किस देश से खरीद रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत के फैक्ट में तो किस देश से खरीद रहा है? तो याद रखिएगा ये अमेरिका से खरीद रहा है। हाल ही में 28 अगस्त को 73,000, कितना? तो 73,000 जिंक
716 राइफल का ऑर्डर दिया गया है। इसकी लागत कितनी रहेगी? तो 837 करोड़ रुपए। याद रखिएगा। इसके असॉल्ट राइफल के बारे में कुछ बता देता हूँ। देखिए सोंगजिंग जो कि राइफल है, असॉल्ट राइफल की खासियत, इसकी लंबाई 34.39 इंचेस होगी। इसके रेंज दूरी बताएंगे तो 500 मीटर, इसका वजन 3.58 किलोमीटर और गोली 7.62 × 51 mm की इनकी गोली रहेगी। साथ ही साथ ये हर मिनट में 685 राउंड फायरिंग कर सकता है और इसके एक मैगजीन में 20 गोलियां रहेगी कंटिन्यू। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरिघात भारत के क्षेत्र में क्या है? देखिए आखिरकार ये अरिघात है क्या? तो याद रखिएगा, या तो ये मिसाइल हो सकता है, सबमरीन, टैंक, हेलीकॉप्टर। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा यह एक सबमरीन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए हाल ही में विशाखापट्टनम, कहाँ? तो याद रखिएगा विशाखापट्टनम के सीप बिल्डिंग में इसे तैयार किया गया है और इसे 29 अगस्त को किसको सौंपा गया है? तो इंडिया नेवी को सौंपा गया है। चलिए अरिघात के बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ। देखिए INS अरिघात की खासियत क्या है? तो यह एक 11 मीटर चौड़ा, 1.1 मीटर लंबा, पानी के अंदर 24 समुद्री मील तक, गहराई 9.5 तक, स्पीड समुद्र की सतह पर 12 से 15 समुद्री मील प्रति घंटा अर्थात 22 से 28 किलोमीटर की चलेगा। अरिघात आखिरकार ये है क्या? तो ये याद रखिएगा INS इसका किसका अपग्रेड रूप है। याद रखिएगा इसका वजन आपको याद रखना है 6000 टन है। ठीक है। साथ ही साथ ये 750 किलोमीटर तक मिसाइल दाग सकता है। 15 मिसाइलों के साथ, कितना मिसाइल रहेगा? 15 मिसाइल के साथ ये लैस है। देखिए परमाणु मिसाइल जो कि लिखा है, दागने वाली भारत की 3 पनडुब्बियां INS अरिहंत थी जिसे लॉन्च 2009 में किया गया है। INS अरिघात S3 है, 2017 में लॉन्च किया गया है, और S4 जिसे नवंबर 2021 में। अब INS अरिघात इसे 2024 में लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन फैक्ट के रूप में पूछेगा, टेक्नोलॉजी के रूप में पूछेगा, टेक्नोलॉजी के फील्ड में पूछेगा तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रखेंगे, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है, इसमें इंटरेस्ट जागता है तो पढ़िएगा जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस डेट को याद रखना है। अगर पूछेगा GS के रूप में, अगर इसको पूछ सकता है तो ये याद रखिए किस दिन जनधन योजना शुरू की गई थी। याद रखिएगा 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना चालू की गई थी। अभी वर्तमान में टोटल खाते कितने हैं पता है? अकाउंट आपको याद रखना है 53.13 करोड़। ठीक है, याद रखिएगा 53.13 करोड़ जनधन अकाउंट है। उसमें टोटल राशि कितना पड़ा पता है? उसमें मनी कितना पड़ा हुआ याद रखिएगा 2.3 ट्रिलियन है। ट्रिलियन इतना पैसा उसमें रखा हुआ है। अभी एक्टिव यूजर्स मतलब एक्टिव अकाउंट कितना है पता है? 80.80% मतलब 80% आप एवप याद रखिए। 80% जनधन योजना की जो खाते हैं वो अभी भी चल रहे हैं। याद रखिएगा बच्चों। चलिए इतना इसके बारे में याद रखिएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना अगर कभी भी पूछेगा तो 28 अगस्त 2014 को बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुलिस अनुसंधान एवं ब्यूरो विकास ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? तो 1970 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39वां चक्रधर समारोह 2024 कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में ये आपके लिए याद रखना इंपॉर्टेंट है, तो इसे स्टार रख लीजिएगा। कौन से क्रमांक है? तो 39वां चक्रधर समारोह कब से कब तक होगा? तो बताइए कब से कब तक होगा? तो याद रखिएगा 7 सितंबर से 16 सितंबर तक यह चक्रधर समारोह आयोजन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो याद रखिएगा ये रायगढ़ जिले में वहाँ राम लला जो रहता है, राम वाला मैदान, उसमें किया जाएगा। इसके बारे में कुछ बता देता हूँ किस प्रकार से प्रोग्राम होगा। आखिरकार चक्रधर समारोह कंटिन्यू चल रहा है, किसके नाम पे चलता है सब देखेंगे। चलिए बता देता हूँ शुभारंभ कब होगा? तो 7 सितंबर को होगा। ध्यान दीजिएगा, शाम 5:30 बजे पद्मश्री हेमा मालिनी द्वारा भरतनाट्य के साथ, ठीक है, इसमें अतिथि कौन है? हेमा मालिनी द्वारा भरतनाट्य के साथ आधारित नित्य नाटिका राधा रास बीला प्रस्तुत हो गए। साथ ही साथ पद्म श्री रामलला जी का सम्मान भूपेंद्र बरेड द्वारा कथक नृत्य के साथ मनिहर और जसपुर मंगकर्मा नृत्य के साथ प्रदर्शित किया जाएगा।
द्वितीय 8 सितंबर को होगा, जिसमें कि विजय शर्मा जी आएंगे और सुश्री राव भोपाल द्वारा शास्त्रीय गायन, पद्म रंजना गौरव और उड़ीसा की नृत्य मंदाकिनी स्वैन दिल्ली में शास्त्रीय गायन है, जो कि सौरभ गांगुली कोलकाता द्वारा सरोवर वाद में प्रस्तुत देंगे। याद रखिएगा, सौगत गांगुली है, ठीक है, सौरभ नहीं सौगत गांगुली। 9 सितंबर को होगा, जिसमें से कौन कौन आ रहा है आप उसका डिटेल देख सकते हैं। 10 सितंबर को कौन आएगा वो डिटेल देख सकते हैं। 11 तारीख को कौन कौन आएगा आपको ध्यान से देखना है। अगर आप इंटरेस्ट है तो वहाँ जरूर जाइएगा, आपके जो फेवरेट कलाकार है उसको आपको देखना है तो जाइएगा। 13 सितंबर को देख लीजिएगा और 14, 15, 16 ये लगभग एक हफ्ता तक चलेगा, एक हफ्ता से ज़्यादा ही चलेगा, तो आप जाइएगा देखने जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित एग्रीटेक इनोवेशन इंडिया में छत्तीसगढ़ उद्यानिकी एवं प्रशिक्षण वानिकी को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पे आंसर लिखा गया प्रथम पुरस्कार दिया गया है, तो इसीलिए इसको याद रखिएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, प्रथम पुरस्कार दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ इसमें प्रथम के लिए अवार्डित नामित आया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत है। तोप है, पोत है मतलब जहाज, ठीक है, नियंत्रण पोत है, तो कौन सा है ये, समुद्र प्रताप, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम लोगों ने 30 और 31 तारीख के करंट अफेयर को देख लिया है, अब हम 29 तारीख के करंट अफेयर को पहले उसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। ये जो समुद्र प्रताप है, देखिए ये जहाज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और तक्ष पल के लिए किया गया है। इस जहाज की लंबाई 114.5 मीटर, चौड़ाई 16.5। इसकी विस्थापना का भार कितना है देख लीजिएगा। इसका निर्माण कब किया गया था यह है, और यह पोत समुद्र तटों में तेल रिसाव की घटनाओं का पता लगाने के लिए रोकने के लिए सहायक करेगा। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड भारत तटस्थ बल के 583 करोड़ रुपए की लागत से 2 समुद्र नियंत्रण जहाज़ों पर अनुबंध हस्ताक्षर किया गया है। साथ ही साथ आपको याद रखना, ऐसा पहली बार हो रहा है जहां इन जहाज़ों को स्वदेशी रूप से विकसित और निर्मित किया जा रहा है, स्वदेशी रूप में विकसित किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम देखेंगे, आगे देखते हैं, हम जो 29 तारीख के करंट अफेयर है उसके रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। 29 तारीख के करंट अफेयर रिवीजन होंगे, फटाफट रिवीजन होंगे ताकि आपका समय बचे। चलिए यूएलआई का फुल फॉर्म क्या है, तो यूएलआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड लेफ्टेड लैंडिंग इंटरफेस, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। हाल ही भारत की ओर से किस देश के बीच मंत्री परिषद गोल में सम्मेलन, तो कहाँ किया गया, सिंगापुर में। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 की मारुहाबा कप किस में स्वर्ण पदक, जापान ने। हाल ही में भारत के देश में सबमरीन विरोधी वारफेयर सोनोबाय इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया था, तो किसके, अमेरिका। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने एशिया अंडर 15 किस जूनियर 2024 में एकल खिताब जीता है, तो तन्वी पत्री ने। कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है, तो छत्तीसगढ़ का तीसरा स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिलिंग में आईसीसी में चेयरमैन किन्हें चुना गया है, तो जय शाह जी को, पूर्व चेयरमैन ग्रेग बार्कले थे। इतना इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता चुका था पहले भी, 29 तारीख के करंट अफेयर में आज रिवीजन कर लिए हैं। तो चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो जो कि हमारा अगस्त का पूरा मंथ का करंट अफेयर होगा, जिससे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होगा। साथ ही साथ नए तारीख के साथ आपके साथ हॉस्टल वार्डन के प्रतिदिन आपको अब 70 से 80 क्वेश्चन मिलेंगे। तैयार हो जाइए उस चीज़ के लिए, अपने आप को तैयार कर लीजिए। हम लाने वाले हैं आपके लिए हॉस्टल वार्डन के करेंट क्वेश्चन, जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम में आने के अति महत्वपूर्ण संभावनाएं होगी। हमने कंप्यूटर के क्वेश्चन हॉस्टल वार्डन के आपको पढ़ाए ही थे। चलिए इसके बारे में बाद में डिटेल में बात करेंगे। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।